हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। क्या आपने एमएससी कर रखी है और आप एक साइंटिस्ट के रूप में काम करना चाहते हैं? आपका सपना है कि सरकारी नौकरी में आपका सिलेक्शन हो जाए और सैलरी भी बहुत अच्छी हो। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज की तरफ से आई हुई हैं बहुत ढेर सारी साइंटिस्ट बी की पोजीशन। अगर आपको जानकारी नहीं है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज कहाँ पे है और किस तरीके का इंस्टीट्यूट है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि डीएसटी का एक इंस्टीट्यूट है और ये लखनऊ में सिचुएटेड है। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि साइंटिस्ट बी की मल्टीपल पोस्ट आई हुई हैं। तो जैसे ही आप इसके कैरियर वाले पेज पे जाओगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा और यहाँ पे आते ही आपको ये सबसे पहला जो सीरियल नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। अब यहाँ पे ओपन करिए तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर सबसे पहले चेकआउट कर लीजिए, BSIP SCI B01/2026। यहाँ पे इनिशियली इस इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है और यहाँ पे किस तरीके का काम होता है वो बताया गया है। और इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तारीख है वो 10 अगस्त 2026 यानी कि आज से ही यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 4 सितंबर 2026 है, शाम 5 बजे तक। और यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी जो है उसका प्रिंट आउट निकाल करके इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का लगा करके सेंड कर देना है हार्ड कॉपी इसी इंस्टीट्यूट को। एप्लीकेशन इस इंस्टीट्यूट के जो जब आप फॉर्म फिल करोगे और जब इसका पीडीएफ निकाल लोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे, तो एनवेलोप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी ज़रूर लिखा होना चाहिए और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आप इसको भेज सकते हो 11 सितंबर 2026 तक शाम 5:30 बजे तक। कहाँ पे भेजना है उसका भी एड्रेस दिया हुआ है, रजिस्ट्रार बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ। ओके इसके अलावा द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विदाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को और आपको उस पर साइन वगैरह सारी चीज़ें करनी है, तभी यहाँ पे आपका एक्सेप्ट होगा पेपर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं तो आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसे मैंने कहा 1000 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए यहाँ पे देने होंगे। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी दूसरा मोड ऑफ पेमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जनरल कंडीशंस के बारे में जैसा कि नॉर्मली रहता है हर जगह वैसे ही यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम नीचे आएँ तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिटेल्स ऑफ वैकेंसी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट बी 2 पोस्ट हैं EWS की, 7 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड की, ST की 1 पोस्ट, SC की 3 पोस्ट, OBC की 5 पोस्ट और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 पोस्ट, टोटल मिलाकर के 19 पोस्ट हो गई। पे लेवल 10 यहाँ पे फॉलो होगा 7th पे कमीशन का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, MSc किया हुआ है बायो साइंसेज, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में या अलाइड डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर MSc करके आ रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज़ आप PhD करके भी यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन कौन सी डिज़ायरेबल है। मल्टीपल एरियाज़ दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम 1-2 चीज़ें और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि इनिशियली जो होगा प्रोबेशन होगा आपका 2 साल का और उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे आते हैं और देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो 4 सितंबर 2026 से आपकी काउंट होगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट्स इससे पहले भी एक फॉर्म इनका आया हुआ था 2023 को और उसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर था वो ये था BSIP S&A 02/2023। अगर इसमें आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपका कैंडिडेचर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे फिर से अप्लाई करना होगा और हार्ड कॉपी भी वैसे ही भेजनी होगी जैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स भेज रहे हैं। हालांकि आपको फ़ीस डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी आपकी डिटेल्स हो गई यहाँ पे अप्लाई करने से रिलेटेड। इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई TADA इंस्टीट्यूट इंटरव्यू के लिए नहीं पे करेगा। किसी भी सर्कमस्टांसेस में पर्सनल इंटरव्यू की डेट या स्लॉट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा।
तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इनकी वेबसाइट पे जा कर के आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा हार्ड कॉपी ज़रूर भेजनी है, डिमांड ड्राफ्ट और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।